एक बार की बात है, भीमवर गांव में राजू नाम का एक युवा लड़का रहता था। वो बहुत बुद्धिमान और बहादुर लड़का था। उस गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें कुछ शैतान रहा करते थे। जो भी उस जंगल में जाता वो कभी घर नहीं लौट पाता। एक दिन राजू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, जब हम बाहर खेल रहे थे तो हर कोई कह रहा था कि जंगल में शैतान रहते हैं। तुमको हमारे गांव के पास स्थित जंगल में कभी नहीं जाना है, समझे? वहाँ पर सचमुच के शैतान रहते हैं। मुझसे पूछे बगैर बाहर नहीं जाना। लेकिन मैं उन्हें एक बार देखना चाहता हूँ माँ। तो राजू की माँ चौंक गई और बोली, राजू, जानते हो जो भी उस जंगल में गया लौटा नहीं है। उन शैतानों के बारे में सोचना बंद कर दो। इस तरह माँ ने राजू को गंभीरता से चेतावनी दी, लेकिन राजू की जंगल जाने की इच्छा प्रबल हो गई। उसने किसी दिन जंगल जाने का फैसला किया। कुछ साल बीत गए और राजू बड़ा हो गया। एक दिन एक बुजुर्ग महिला सड़क पर आई और जोर जोर से रोने लगी। आसपास के लोग उसके पास आए और पूछा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मेरे पति जलाऊ लकड़ी लेने जंगल गए थे, लेकिन अभी तक नहीं लौटे। मैं बहुत भयभीत हूँ। कृपया आप में से कोई मेरे पति को खोज दे। ओ जंगल में, क्या तुम भूल गई कि उस जंगल में शैतान है? क्या तुम भूल गई कि जो भी उस जंगल में प्रवेश करता है वो कभी वापस नहीं लौट पाता? इतना कहकर बिना किसी मदद के वो लोग तो वहाँ से चले गए, लेकिन राजू को दया आ गई और उसने किसी भी तरह जंगल जाने का फैसला किया। उस दिन रात को राजू ने सोचा, अगर माँ को बताऊंगा तो वो कभी नहीं जाने देगी। कुछ करना होगा। ये सोचकर वो जल्दी सुबह उठा और जंगल चला गया। उस जंगल में उसे वहाँ कोई नहीं मिला और हर जगह सन्नाटा था। वो शैतान है कहाँ? ये सोचते हुए वो जंगल में और अंदर चला गया। इसी बीच उसे शोर सुनाई दिया। उस शोर की आवाज की तरफ वो धीरे धीरे चलने लगा और आसपास भी देखने लगा। दो भूतनियां आपस में बात करती हुई जा रही थीं। उन भूतनियों को देखा तो राजू उनका पीछा करने लगा। एक स्थान पर पहुंचते ही उसे एक बार में 10 शैतानों का समूह दिखा। राजू घबरा गया। उस स्थान पर उन शैतानों ने जंगल में आए लोगों को पकड़कर गुलाम बना रखा था। राजू को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया और उसने उन लोगों को शैतानों से बचाने का फैसला किया। फिर वो चुपचाप घर लौट गया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ रो रही थी। राजू को देखकर उसकी माँ ने कहा, राजू, तुम कहाँ चले गए थे मेरे बेटे? मैंने तुम्हें सुबह से नहीं देखा। मैं कहीं नहीं गया था माँ, खेत गया था और वहीं बैठा रह गया। राजू रात भर सोचता रहा कि उन लोगों को शैतानों से कैसे बचाया जाए। तभी उसे एक उपाय आया। अगले दिन राजू सुबह होने से पहले उठ गया और घर से बाहर निकल गया। रास्ते में उसने बाजार से एक सफेद पोशाक और फेस पाउडर खरीदा और जंगल चला गया। जंगल में पहुंचते ही राजू ने वो पोशाक पहनी और अपने चेहरे पर सफेद पाउडर लगाया और आंखों में काजल। वो एक शैतान की तरह दिख रहा था। फिर वो धीरे से चला और उन शैतानों की जगह पर पहुंच गया। वे शैतान उन गुलामों से काम कराने के लिए उन्हें यातना दे रहे थे। फौरन राजू, जो एक शैतान के भेष में था, उन शैतानों की ओर भागा और वहां जाकर चिल्लाया, तुम सब यहाँ से भाग जाओ, हमारा सत्यानाश करने के लिए 20 जादूगर यहाँ आ रहे हैं। ये सुनकर वे सभी शैतान डर गए और डर के कारण कांपने लगे। उन शैतानों में से एक ने कहा, क्या जादूगर? चलो चलो, सब भागते हैं यहाँ से। और फौरन सारे शैतान एक एक करके वहाँ से भाग गए। राजू ने शैतान का भेष हटा दिया। फिर उसने उन सभी लोगों को रिहा किया और उन्हें गांव ले गया। सभी ग्रामीणों ने राजू के साहस की सराहना की। तब वे ग्रामीण सुरक्षित घर लौट आए। एक गांव में विराट ने एक लड़की अनुष्का से शादी की। नौकरी के कारण विराट को रामगढ़ गांव जाना पड़ा। जब उन्होंने उस गांव में किराए पर घर के लिए खोज की तो एक भी घर नहीं मिला। आखिर में उन्हें एक सुंदर घर मिला जो उस गांव के बाहरी छोर पर था और उस पर ताला लगा हुआ था।
जब उस दंपत्ति ने उन ग्रामीणों से उस घर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये एक व्यापारी बमन का घर था, लेकिन बहुत समय पहले एक नाव दुर्घटना में बमन अपने परिवार सहित मर गया। तब से वो भूत बन गया और उस घर में रहने लगा। अगर कोई भी उस घर में दाखिल होता है तो वो उनका पीछा करके भगाता है। मुझे भूतों और शैतानों से बहुत डर लगता है। हमें दूसरे घर की तलाश करनी होगी। लेकिन मुझे भूतों पर विश्वास नहीं। मुझे कोई डर नहीं है, भले ही वे वास्तव में मौजूद भी हों। मैं उस भूत को संभाल लूंगी, तुम फिक्र न करो। और कोई घर था नहीं, इसीलिए विराट को राजी होना पड़ा। जब उसने ताला खोलने के लिए चाबी मांगी, उस ताले को तोड़ो और चाहो तो घर में ऐसे ही घुस जाओ। विराट और अनुष्का ने ताला तोड़ दिया और घर में आ गए। घर में प्रवेश करते ही वो हैरान हो गए। उन्हें घर के अंदर जरा सी भी धूल या एक भी मकड़ी का जाला नहीं मिला। इसके अलावा हर कमरे को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। उन्हें एक कमरे में एक पलंग और एक साफ सुथरी चादर भी मिली, जो देखने में ऐसा लगता था कि खाट पर हाल ही में बिछाई गई है, जिसे देखकर विराट डर गया और बोला, इस घर को देखने के बाद मुझे लगता है कि बमन जो भूत बन गया वो वास्तव में इस घर में रह रहा है। हाँ, मैं बमन हूँ। मैंने इस खूबसूरत घर को बहुत बड़ी रकम खर्च करके बनाया है। मैं इस घर को छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए मैं यहाँ एक भूत के रूप में रह रहा हूँ। और वो उनके चारों ओर घूमने लगा। इस घर में तुम्हारे रहने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन घर को उसी तरह साफ और सुंदर रखना होगा जैसा अभी दिख रहा है, नहीं तो मैं तुम्हें सताऊंगा। अनुष्का ने विराट के कंधे पर हाथ से थपथपाया और फिर भूत से पूछा, अच्छा ठीक है, ये बताइए कि आप यहाँ किस कमरे में रह रहे हैं? भूत ने अनुष्का को अपना कमरा दिखाया और उस कमरे में प्रवेश न करने की चेतावनी भी दी। इसी तरह अनुष्का और विराट उस भूतिया घर में बस गए। पहले दिन अनुष्का ने पिछवाड़े के कोने में धूल और बेकार कागज फेंक दिए। एक सप्ताह के भीतर उसने वहां धूल का एक बड़ा ढेर इकट्ठा कर लिया। ये देखकर बमन भूत ने अनुष्का को उस धूल को हटाने और उसे गली में फेंकने की चेतावनी दी, लेकिन अनुष्का, जिसने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, पूरे घर में धूल छोड़ दी और सभी कमरों को बासी रखा। विराट ने जब देखा तो उसने अनुष्का से कहा, अगर तुम ऐसा करोगी तो वो भूत किसी दिन हमारे जीवन का अंत कर देगा। घर की सफाई करो और साफ सुथरा रखो। अनुष्का ने चिढ़कर कहा, अरे मैं क्या करूं? मैं बचपन से ही बहुत आलसी हूँ। धीरे धीरे गंदगी और सड़ी हुई सब्जियां, कचड़े को भारी मात्रा में पिछवाड़े में इकट्ठा किया गया। सड़ी हुई गंध उस घर में प्रवेश करने लगी। एक दिन जब अनुष्का रात में सो रही थी, मैंने तुम्हें इस घर में प्रवेश करते वक्त ही चेतावनी दी थी कि घर को साफ रखना। पिछवाड़े में फेंकी गई गंदगी से आ रही सड़ी बदबू के कारण मेरे नाक में जलन हो रही है। लेकिन अनुष्का घबराई नहीं और उसने उस भूत को पलंग से नीचे धकेल दिया। भूत इंसान को डरा सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मार नहीं सकते। तुम मुझे मार नहीं सकते। इतना कहकर उसने कोने में रखी एक झाड़ू उठा ली। तब भूत ने एक अजीब आवाज निकालना शुरू किया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। घर और पिछवाड़े को अशुद्ध ही रखो, लेकिन मेरे कमरे में मत आना। तुमने आधी रात को मेरी नींद में खलल डाला। तुम्हारे कमरे के बारे में मैं कल सोचूंगी। इतना कहकर अनुष्का सो गई। अगले दिन अनुष्का सुबह उठी और पिछवाड़े से कुछ धूल ले आई। तब उसने उस कचड़े और धूल को उस भूत के कमरे में फेंक दिया। तुरंत भूत कांपने लगा और उस कमरे के एक कोने पर खड़ा हो गया। अनुष्का, तुम्हारी अशुद्धता के कारण मैंने इस घर में रहने के लिए अपनी रुचि ही खो दी है। तुम जीत गई। मैं इस घर को छोड़ दूंगा और जंगल में किसी पेड़ पर रहूंगा। लेकिन एक छोटी सी विनती, इस घर को साफ रखना शुरू करो, वरना तुम्हारा अपना पति भी इस घर को छोड़ के भाग जाएगा। इतना कहकर भूत जंगल में चला गया। जैसे ही विराट अपने काम को पूरा करने के बाद शाम को घर आया, अनुष्का ने खुशी खुशी में सब कुछ कह डाला। तब विराट ने गुस्से में आकर कहा, हाँ तो कम से कम अब तो साफ रखो, नहीं तो मैं भी तुमको छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा, जैसे कि भूत ने कहा। अनुष्का ने दुखी होने का नाटक किया और बोली, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं बहुत आलसी हूँ और ज्यादा काम नहीं कर सकती। थोड़ा तुम भी हाथ बटाओ। इसके बाद दोनों ने मिलकर घर साफ किया और सब कुछ सुंदर ढंग से व्यवस्थित किया। विराट और अनुष्का उस घर में खुशी से रहने लगे।